Hello students, I am Kian Sharma, the math teacher. Welcome to my YouTube channel Kian Sharma classes. Students, ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 5 है एनसीईआरटी का, जो चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी दो हमें एपी दी हुई हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर एपी गिवन हो तो इसका मतलब ये है कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यानी अगर एपी ये है तो इसका जो अगर हम a2 माइनस a1 करते हैं वो उसकी वैल्यू और a3 माइनस a2 करेंगे वो वैल्यू सेम होगी। यानी कॉमन डिफरेंस हम सिर्फ a2 माइनस a1 करने से ही डी हमें निकल आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पहले पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट है 7, 13, 19 एंड 205। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये पता है कि जो फर्स्ट टर्म है वो गिवन है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो 7 है। डी हम निकालते हैं a2 माइनस a1 से, और वो कितना होगा, यानी 13 माइनस 7 इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। इसी तरीके से ये जो लास्ट टर्म दी हुई है, और जो लास्ट टर्म होती है वो nth टर्म की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या दिया हुआ है, और यानी an गिवन है, यानी 205। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड बोला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जहाँ पे भी नंबर आता है किसी का वो हमारे n की वैल्यू होती है, यानी n वी हैव टू फाइंड, यानी n की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें गिवन था वो मैंने लिख दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो यह है कि हमें उसमें क्या गिवन है, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है। कोई भी कंप्यूटर है या हमारा दिमाग है या और कोई चीज़ है, कोई भी गैजेट ले लिए, ये इन्हीं दोनों बातों पर निर्भर है कि हमें उसमें क्या गिवन है, क्या दिया जाता है, और हमें क्या फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। गिवन क्या है, एपी गिवन है, जिसमें nth टर्म दी हुई है 205, यानी लास्ट टर्म है ये। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालते हैं कि a n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट कर दे देंगे। a n की वैल्यू कितनी है, 205 है, a 7 है, प्लस n हमें निकालना है, और d की वैल्यू है 6 है। हमने क्या किया, जो हमें AP दी हुई थी उसमें a की वैल्यू निकाली जो फर्स्ट टर्म होती है, d निकाली a2 माइनस a1 से, और जो लास्ट टर्म दी हुई है यानी वो nth टर्म दी हुई है, यानी 205, और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n को एज टी रखिए। अब क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 205, 7 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 है, ये d की वैल्यू थी। अब क्या करते हैं, इसमें से हम लेस करेंगे, 5, 15 में 7 करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे 1 बचेगा। इस तरीके से ये हो गया हमारा n माइनस 1 इंटू 6। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि ये पूरा ब्रैकेट है और 6 मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 6 को हम इधर लेकर के आते हैं, या चाहो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अगर 198 है तो इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 6n हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, यानी 6 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, इसमें किया और इसमें किया। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई n में किया तो 6n हो गया, और 6 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 6 हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए, अब हम इसको इधर लेके आते हैं, तो 198 और 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 6n हो जाएगा। यानी इसको अब हम ऐड कर देते हैं, 6 और 8 14 होता है 191 10, यानी 0, यानी 204 इक्वल टू 6n। तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 204/6। इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 3 या
18 होता है, 2 बचा और 6 4 जा 24 होता है। तो ये n इक्वल टू हमारा कितना आया, 34 आया है। यानी जो हमें फाइंड करना था इसमें n की वैल्यू, तो n कितना आया है, n इक्वल टू 34 है और यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, एपी गिवन थी, एपी को हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अब आते हैं दूसरे पे। जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट दिया हुआ है 18, 15 होल 1/2, 13 एंड सो ऑन, यानी माइनस का 47 है। ध्यान रखिए जो इससे पहले हमने किया हुआ है उसी तरीके से इसमें करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है। तो ए इक्वल टू 18 है इसमें, और डी कैसे निकालते हैं, तो डी हमें निकालने का पता है कि A2 माइनस A1। क्या करते हैं, यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म लेस करते हैं, जिससे हमें डी की वैल्यू आ जाती है। और डी कैसे वो निकलेगी, देखिए सेकेंड टर्म है हमारी 15 होल 1/2 माइनस 18। कैसे करेंगे, हमें ये पता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको इम्प्रॉपर में लाते हैं। 15 2 या 30, यानी 31/2 माइनस का 18, एलसीएम लेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा तो 31 माइनस 18 2 या 36 हो जाता है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 में से 31 लेस करेंगे तो ये माइनस का 5/2 होगा। कितना होगा, यानी 5, यानी 36 में से 31 लेस करते तो 5 बचेगा, अपॉन 2 है तो 2 है, क्योंकि 36 माइनस का था इसलिए माइनस का 5/2 आएगा। अब और क्या गिवन है, और देखिए हमें nth टर्म दी हुई है, यानी an दिया हुआ है माइनस का 47। अब उसी तरीके से जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, देखिए an की वैल्यू माइनस का 47 है, माइनस का 47 इक्वल टू a की वैल्यू 18 है, प्लस n निकालनी है और d की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 5/2। हमने क्या किया, इसमें d की वैल्यू पुट की है, a की वैल्यू 18 की है, और nth टर्म यानी लास्ट टर्म जो थी वो माइनस का 47 है, वो पुट की हुई है। आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। अब क्या करते हैं, माइनस का 47 है और 18 को इधर ले आएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 8 और 7 15 का 1 1/2 और 4 और 2 6 होता है, माइनस का 65 हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2। जिस तरीके से हमने यहाँ किया था स्टूडेंट्स, इसमें भी हम क्या करते हैं कि इस नंबर को हम इधर लेके आते हैं और हमें ये पता है कि ये फ्रैक्शन नंबर है तो इधर आकर के वो किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, माइनस का 65 इंटू माइनस का 2/5 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। कितना हो गया, यानी माइनस के 5/2 को हम इधर लेके आएंगे तो ये दूसरी तरफ आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होकर के ये माइनस का 2/5 हो जाएगा। और जब 2/5 हो जाएगा तो 5 से ये कैंसिल है हो सकता है, तो 5 बन जा 5 5 3 या 15, यानी यहाँ पे है माइनस का 13 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू n माइनस 1। कितना हो गया था यहाँ पे, माइनस का 13 आएगा यहाँ पे। और इस तरीके से हम स्टेप भी ले रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। और माइनस का 13 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 13 2 या 26 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। और इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो 27 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी सॉरी 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 है, और 26 प्लस 1 इक्वल टू 27 हो रहा है, इक्वल टू n। यानी ये हमारी n की वैल्यू आई है। n कितनी आई है इसमें, यानी इसमें जो सेकंड पार्ट में दिया हुआ था इसमें n की वैल्यू कितनी है, 27 है। इसका मतलब ये है कि इस AP का जो 27th टर्म कितनी होगी, माइनस की 47 होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। ऐसा इसमें सिर्फ वही 2 चीज़ें मैंने बताई हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।